हरे कृष्णा। तो पीछे वाले वर्स में हम लोग देखे थे कि भगवान श्री कृष्णा डोंट्स बता रहे थे कि अगर एक इंडिविजुअल ये करता है, ये करता है, ये करता है, तो वो योगी नहीं बन सकता। अब इस वाले वर्स में, वर्स 17 में हम लोग देखने वाले हैं कि एक इंडिविजुअल क्या क्या करता है तब वो क्वालिफाइड है योगी बनने के लिए, तब वो योगी बन सकता है। तो देखते हैं इस वाले वर्स को। वर्स 17 गोes लाइक दिस: युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, यहाँ पे 3 बार युक्ता वर्ड यूज कर रहे हैं। युक्ता मतलब हो गया जो एक इंडिविजुअल रेगुलेटेड है। क्या चीज में रेगुलेटेड है? आहार और विहार। आहार और विहारस्य। आहार मतलब हो गया ईटिंग, और विहार मतलब हो गया रिक्रिएशन, मतलब थोड़ा सा लीजर टाइम। और चेष्टस्य कर्मसु, ये तीसरा है। चेष्टस्य कर्मसु मतलब जो उसका प्रेस्क्राइब ड्यूटीज रहता है, मेंटेनेंस के लिए जो वर्क रहता है वो। स्वप्ना अबोधस्य, स्वप्न अबोधस्य, स्वप्न मतलब हो गया स्लीपिंग, और अबोधस्य मतलब होता है जागना, वेकफुलनेस। तो ये 5 चीज हम लोग देखते हैं। योग भवति दुःखः, तब वो एक इंडिविजुअल प्रैक्टिस करता है योगा सिस्टम, और सारा उसका मटेरियल पेन्स, सब उसका मटेरियल मिजरीज जो है, दुख जो है, वो मिटिगेट हो जाता है। तो क्या क्या 5 चीज़ में रेगुलेट करना है सारा मटेरियल मिजरीज को मिटिगेट करने के लिए और एक योगी बनने के लिए? क्या 5 चीज़ है जिसको रेगुलेट करना है? एक खाना, दूसरा रिक्रिएशन, तीसरा जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज हो गया, चौथा हो गया सोना, और 5वां हो गया वेकफुलनेस। आते हैं श्रील प्रभात के ट्रांसलेशन और पॉपट में इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए कैसे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ट्रांसलेशन। श्रील प्रभात की जय। ट्रांसलेशन: He who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system. Puppet. Extravagance in the matter of eating, sleeping, defending and mating, which are demands of body, can block advancement in the practice of yoga. तो ये सब जो चीज़ है, ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, मेटिंग, वो सब एक एनिमल भी करता है, लेकिन एनिमल अनकंट्रोल्ड मैनर में करता है। और अगर एक ह्यूमन बीइंग भी जो जिसके पास हायर इंटेलिजेंस है और जिसके पास ज़्यादा कॉन्शियसनेस है, बेटर कॉन्शियसनेस है, वो भी अगर अनकंट्रोल्ड वे में करेगा तो वो बस पॉलिश्ड एनिमल है। ही इज़ नो बेटर देन एन एनिमल। तो इसलिए एक ह्यूमन बीइंग को जिसके पास एक अपॉर्चुनिटी रहता है, एक ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में अपॉर्चुनिटी रहता है कि हम लोग घर वापस जा सकते हैं, कृष्णा को अटेन कर सकते हैं, तो इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में हम लोग को रेगुलेट करना है, और तब हम लोग एडवांसमेंट कर पाएंगे योगा में। As far as eating is concerned, it can be regulated only when one is practiced to take and accept prasadam, sanctified food. Lord Krishna is offered according to Bhagavad Gita 9.26 vegetables, flowers, fruit, grains, milk, etc. In this way, a person in Krishna consciousness becomes automatically trained not to accept food not meant for human consumption or not in the category of goodness. तो भगवान श्री कृष्ण चैप्टर 9 वर्स 26 में बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो भगवान श्री कृष्ण को ये पत्रम लीव्स ऑफर कर सकते हैं, फलम फ्रूट्स ऑफर कर सकते हैं, पत्रम पुष्पम, पत्रम हम लोग का वेजिटेबल्स हो गया या लीव्स हो गया, फ्लावर्स पुष्पम फ्लावर्स हो गया, फलम फ्रूट्स हो गया, तोयम
और हो गया हम लोग का मिल्क, वाटर हो गया, वाटर या कुछ भी वही लिक्विड वाला सामान जैसे मिल्क हो गया, ये ऑफर कर सकते हैं। और ये सब चीज़ मोड ऑफ गुडनेस में है। और जब हम लोग बस कृष्णा प्रसाद एक्सेप्ट करते हैं तब इन हम लोग ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड हो जाते हैं अपने ईटिंग में। और तो श्रील प्रभुपाद ये ईटिंग के बारे में बताया, आहार। अब as far as sleeping is concerned, a Krishna conscious person is always alert in the discharge of his duties in Krishna consciousness, and therefore any unnecessary time spent sleeping is considered a great loss. तो ये चीज़ इस वाले वर्स के लेक्चर में कार्तिकेय दास प्रभु जी बोलते हैं, और श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में श्रीला प्रभुपाद ये मेंशन करते हैं एक पॉपट में। चाणक्य पंडित बोलते हैं ये कि 1 सेकेंड टाइम इतना वैल्यूएबल है, 1 सेकेंड भी टाइम अगर वेस्ट होता है तो जितना भी मिलियंस ऑफ डॉलर लगा ले उसको वापस नहीं ला सकते हैं। कार्तिकेय दास प्रभु जी बताते हैं कि पूरा ब्रह्मा जी का क्रिएशन भी अगर लगा दे तो फिर भी 1 सेकेंड ऑफ टाइम वापस नहीं आ सकता है। तो ये टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। और एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन क्या करता है, अव्यर्थ कालत्वम। A Krishna conscious person cannot bear to pass a minute of his life without being engaged in the service of the Lord. तो एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन 1 मिनट भी बियर नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता है जब उसका 1 मिनट भी बिना कृष्णा को सर्व किए हुए जाए। तो हम लोग को इस चीज़ से सीखना है कि हम लोग किसी भी सिचुएशन में हो, कभी नॉर्मल हम लोग को काम करना पड़ सकता है, तो कहीं भी हम लोग मार्केट में हो या कहीं भी हो, तो हम लोग को ये मेक श्योर करना है कि हम लोग चैंट करें। जैसे कोई बम्बल भी हो गया, वो हमेशा करते रहता है, तो हमेशा हम लोग चैंट करें हर एक सिचुएशन में। और ऐसे हम लोग कृष्णा से कनेक्टेड रहेंगे और कृष्णा को सर्व करेंगे। और नॉर्मली ऐसे हम लोग सर्विस करते रहें। हम लोग के लिए भले 1 मिनट हम लोग उतने ज़्यादा भी एडवांस्ड नहीं है, जो लोग प्योर डिवोटीज रहते हैं वो लोग के लिए 1 मिनट 1 सेकंड भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और एक सेकंड वो लोग अच्छे से सर्विस करते हैं। लेकिन हम लोग के लेवल के लिए हम लोग मेक श्योर करें कि हम लोग पिछले 1 घंटा में या 4 घंटे में कृष्णा को कैसे सर्व कर रहे हैं, सही से सर्व कर रहे हैं कि नहीं, टाइम वेस्ट कितना कर रहा है, वो सब हम लोग को मेक श्योर करना है। और हम लोग को ये याद रखना है कि हम लोग हमेशा कृष्णा को सर्व करते रहें, क्योंकि जैसे ही हम लोग अगर कृष्णा को सर्विस करना बंद करेंगे और डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, मान लो कुछ भी हम लोग कहीं भी जगह पे हैं, स्कूल में हैं या मान लो घर में ही हैं, और अगर हम लोग कृष्णा से कनेक्टेड नहीं है बाय दी प्रोसेस ऑफ डिवोशन सर्विस, तब हम लोग फट से माया के अंडर में आ जाते हैं और हम लोग को फट से लैमेंटेशन फील होने लगेगा और हम लोग परेशानी पड़ जाएंगे बहुत ईजिली। ये चीज़ अगर हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज़ को, तभी हम लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे, और तभी हम लोग सोचेंगे कि हाँ हमको 5-5 मिनट में 10-10 मिनट में हमको मेक श्योर करना है कि हम कृष्णा से कनेक्टेड हैं और कृष्णा को सर्व कर रहे हैं एटलीस्ट बाय चैंटिंग। तो ये चीज़ है। तो हम लोग ऐसा प्रैक्टिकली किसी भी जगह में हैं तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं, हम लोग अपने आप से पूछ सकते हैं कि अच्छा अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर 100 का एक स्केल हुआ तो हम कितना ज़्यादा कृष्णा कॉन्शियस है इस टाइम में। कभी कभी हो सकता है कि हम लोग बोले कि हाँ 50-60, और कभी कभी हो सकता है कि हम लोग अपने आप को जवाब दे कि नहीं 10, बस 10। तब उस केस में हम लोग को इमरजेंसी मोड में आ जाना है और हम लोग को रियलाइज़ करना है कि नहीं, फट से हम कोई माया मेरे पे अटैक कर सकती है, फट से हम लैमेंटेशन में आ सकते हैं और अलग अलग लस्ट, प्राइड, एंगर अलग अलग अटैक हो सकता है मेरे में, और हम अल्टीमेटली मिजरेबल फील करेंगे। इसलिए हमको फट से आ जाना है कृष्णा के सर्विस में फिर से। तो अव्यर्थ कालित्यम, इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है। और स्लीपिंग का बात हो रहा था, तो इसलिए देयरफॉर हिज स्लीपिंग इज केप्ट टू अ मिनिमम। तो ऐसा नहीं कि हम लोग दिन भर ऐसा करें और सोने के टाइम में पूरा भूल जाए सब कुछ। तो स्लीपिंग को भी मिनिमम हम लोग को रखना है 6 आवर्स। हिज आइडल इन दिस रेस्पेक्ट इज श्रीला रूप गोस्वामी। तो इस चीज़ में आइडल है श्रीला रूप गोस्वामी, बेस्ट एग्जाम्पल है। क्यों? रूप गोस्वामी, Srila Rupa Goswami, who always engaged in the service of Krishna,
and who could not sleep more than 2 hours a day and sometimes not even that. तो श्रीला रूपा गोस्वामी हमेशा इतना इंगेज रहते कृष्णा के सर्विस में, तो मैक्सिमम 2 घंटा सोते और कभी कभी उतना भी नहीं सोते. और ठाकुर हरिदास would not even accept prasadam nor even sleep for a moment without finishing his daily routine of chanting with his beat 300,000 names. तो हरिदास ठाकुर जी जो थे वो 192 राउंड्स चैंट करते, 300,000 नेम्स, जो कि ऑलमोस्ट 20 to 23 आवर्स के पास आता है. ऑलमोस्ट पूरे दिन चैंट करते हैं वो. और जब तक वो अपने इस चैंटिंग के राउंड्स को फिनिश नहीं करते, 192 राउंड्स को फिनिश नहीं करते, तब तक वो कुछ खाते नहीं, ना पानी एक्सेप्ट करते ना कुछ एक्सेप्ट करते. स्लीप तो दूर का बात है. तो हम लोग को ये चीज़ रियलाइज़ करना, हम लोग को उनके फुट स्टेप्स में उनके चलना है कि हम लोग का भी जब बहुत सारे चैंटिंग बाकी रहता है तो हम लोग को ये करना है, हम लोग को थोड़ा पेनेंस एक्सेप्ट करना है और हम लोग को ऐसा करना है कि हम लोग चैंटिंग कंप्लीट करें बिना खाए, बिना पिए और बिना सोए, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ अगर डिनर हुआ फिर करते हैं, लेकिन उसके पहले चैंटिंग कंप्लीट करते हैं. ऐसा कभी कभी हम लोग को लगेगा कि नहीं, हम पहले थोड़ा सा खा लेते हैं फिर अच्छा लगेगा फिर और ज़्यादा अच्छे से चैंटिंग करेंगे. वैसा हॉनेस्टली कभी भी नहीं होता है. अगर हॉनेस्टली बोले तो ऐसे फिर भी हम लोग का एंथुसियाज़म रहता है कि हाँ चैंटिंग ख़त्म हो जाएगा फिर ये है. लेकिन अगर ऐसा करते हैं कि ऑलरेडी खा लेते हैं फिर चैंटिंग करने बैठते हैं तो पहले तो इतना नींद आएगा, फिर उसके बाद मोटिवेशन नहीं लगेगा. तो हम लोग को हरिदास ठाकुर जी के फुटस्टेप्स में फॉलो करना है. और as far as work is concerned, a Krishna conscious person does not do anything which is not connected with Krishna's interest, and thus his work is always regulated and is untainted by sense gratification. तो एक कृष्णा कॉन्शियस ऐसा कोई भी काम नहीं करता है जो कि कृष्णा के इंटरेस्ट में नहीं है. एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन अपने सब काम को कृष्णा के सर्विस में लगाता है. जैसे कि अर्जुन अपने फाइटिंग को कृष्णा के सर्विस में लगा रहा है आगे जाके. तो ये चीज़ हम लोग को रियलाइज़ करना है. श्रीला प्रभुपाद अपने 3rd कैंटो के एक पर्पट में बताते हैं कि ऐसे बोलते हैं कि एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन भी एक मटीरियलिस्ट जैसा ही पैसा कमा सकता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक मटीरियलिस्ट अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए पैसा कमाता है, लेकिन एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन कृष्णा के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, कृष्णा के लिए पैसा कमाता है. तो ये डिफरेंस है. तो एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन जो रहता है उसका जो भी वर्क है वो कृष्णा के लिए वो करता है. वैसे हम लोग रियलाइज़ कर सकते हैं कि जो भी हम लोग वर्क करते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए होगा कि हम लोग पढ़ाई करते हो तो हम लोग को ये मेक श्योर करना है कि ये हम कृष्णा के लिए कर रहे हैं, ताकि हम अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंटेन कर पाएँ, अच्छे से मेंटेन कर पाएँ, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं. और वैसे ही जो कुछ भी वर्क हम लोग करते हो उसको हम लोग को कृष्णा के लिए ही करना है. और यहाँ पे इस वर्स में लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं युक्ता चेष्टस्य कर्मसु. तो कोई लोग होता है ना कि दिन भर एकदम वर्क ही में लगा रहता है, कुछ लोग कि दिन भर वर्क कर रहे हैं, वैसा नहीं. कृष्णा कॉन्शियस पर्सन क्या करता है, फट से अपना वर्क को, जितना भी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ है, जितना ज़रूरी है उसको कंप्लीट कर लेता है और फिर अपने लिम्स ऑफ भक्ति को, जितना भी मेन लिम्स ऑफ भक्ति है उसको करता है. Since there is no question of sense gratification, there is no material leisure for a person in Krishna consciousness. तो रिक्रिएशन का बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, विहार, रिक्रिएशन. तो जहाँ तक मटीरियलिस्टिक लोग कंसर्न है वो लोग क्या करते हैं, दिन भर काम करते हैं और रात को आके कुछ नेटफ्लिक्स हो गया या कुछ सो ऑन एंड सो फॉर्थ रिक्रिएशन रहता है, क्योंकि दिन भर वो लोग इतना एग्जॉस्टेड रहते हैं. लेकिन एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन क्या है, सिंस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, देयर इज नो मटीरियल लेजर फॉर अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो एक कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो एक पर्सन है उसको लेजर का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि एक्चुअल में जब हम लोग कृष्णा को सर्व करते हैं
तो उससे ही हम लोग पूरा सेटिस्फाइड हो जाता है, उससे ही हम लोग का सेंसेस पूरा सेटिस्फाइड हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में ये वर्स है कि स वै पुंसा परो धर्मो यथा भक्ति रदोक सजे अहितुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। जब हम लोग अनइंटरप्टेड और अनइंटरप्टेड मतलब कोई मटेरियल कंडीशन चेक ना कर पाए हम लोग का डिवोशन सर्विस, और अनमोटिवेटेड बिना कोई मटेरियल कॉज के हम लोग जब डिवोशन सर्विस करते हैं, तब ये आत्मा सुप्रसिद्धति, हम लोग ऐसा सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो मटेरियल लेजर का बात ही नहीं है। जैसे ही हम लोग श्रीला रूप गोस्वामी, श्रीला हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल देख रहे हैं कि वो लोग ऑटोमेटिकली इतना सेटिस्फाइड है, तो लीजर का ज़रूरत ही नहीं है। एक बार एक इंटरव्यू एक रिपोर्टर आया था श्रीला प्रभुपाद से पूछने, ये हम अमरेंद्र दास प्रभु जी से सुने हैं, वो पूछने आया था कि आप लोग हमेशा इतना काम करते रहते हो, आपको रिक्रिएशन का टाइम कब मिलता है? तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि वी आर ऑलवेज डूइंग रिक्रिएशन। तो ये चीज़ है, कृष्णा कॉन्शियस पर्सन हमेशा रिक्रिएशन करता रहता है कृष्णा के सर्विस में। एंड बिकॉज ही इज रेगुलेटेड इन ऑल his work, speech, sleep, wakefulness and all other bodily activities, there is no material misery for him। तो अगर हम लोग ऐसे रहते हैं तो कहाँ material miseries का बात ही नहीं है। तो ये हम लोग आज का इस वाले वर्स को देखते हैं, बहुत अच्छे से श्रीला प्रभुपाद अपने पर्पट में समझाते हैं हम लोग को। रैप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः।